मैं दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी जमहूरियत और हिंदुस्तानी आईन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तहे दिल से सलाम करता हूं। क्यों धुआं निकलता दिख रहा है पाकिस्तान से कि हमारा मुस्लिम उम्मा इंडिया के करीब जा रहा है। आप यूं समझ लें कि ये बड़ी रिमार्केबल, बल्कि बहुत हवालों से माइंड ब्लोइंग किस्म की डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इंडिया जो है वो किस तरह आप इमेजिन करें किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। साथ साथ ये भी मालूम हुआ है कि सीमा के पास 5 से 6 पासपोर्ट निकले हैं। दोस्तों हम तो एक अरब डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है, और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। चाहे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, हर एक जो है वो खुशी खुशी ये बता रहा है कि जी हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया और हमने मतलब अपना कटोरा भर लिया है। वो लोन और भीख हमें मिल चुकी है। फॉरेन रेमिटेंस है वो 14% पाकिस्तान में कम हुई है। पहले 31 बिलियन डॉलर थी, वो कम होकर 27 बिलियन डॉलर हो गई है। उसकी रीजन ये है कि ट्रस्ट नहीं रहा। और मैं हिंदुस्तान की उस फिलॉसफी को, उस हिकमत को भी एहतराम पेश करता हूं जिसने पूरी दुनिया को हार्मनी और सौहार्द का मैसेज दिया है। इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। 6 दिवस के भारत के दौरे पर आए सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का स्थित मुसलमानों के प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल ईसा ने मंगलवार को कहा कि भारत के मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सौहार्द की भावना का बेहतरीन उदाहरण है। इस मौके पर अल ईसा के साथ भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। इस्लामिक कल्चर सेंटर में इवेंट के दौरान बोलते हुए अल ईसा ने कहा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम भारत की विविधता का एक अहम हिस्सा है। भारत के मुस्लिमों को अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारत ने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। भारत में विविधता में भी एकता देखने को मिलती है और यही बात पूरी दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ IMF की तरफ से कुछ रुपये मिल जाने की वजह से पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे। तो चलिए दोस्तों आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों हम तो एक अरब डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है, और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इधर हमारी जो सरकार है, उस सरकार को, सारी सरकार को समेत फौज और हमारी सियासतदानों को, या नॉट सियासतदानों को, आप कह लें रूलिंग प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को, इकट्ठे बैठ के दुनिया को यकीन दिलवाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप आएँ, पैसे लेके आएँ तो हम आपके साथ हैं। अभी आपको पता है कि सिर्फ इस साल अभी ये जो है जिसको कहते हैं ना फॉर द ईयर 23 जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 14% पाकिस्तान में कम हुई है। पहले 31 बिलियन डॉलर थी, वो कम होकर 27 बिलियन डॉलर हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रस्ट नहीं रहा। इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट था या नहीं था वो अलहदा बात है, लेकिन माजी में जैसे इमरान खान की हुकूमत आई 2019 से लेकर 2021 तक, तो जो क्या नाम है उसका 2022 तक भी अगर कर लें तो जो क्या नाम है उसका जो 19 बिलियन डॉलर से 31 बिलियन डॉलर पे गए। जारी बात है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी एक्सचेंज रेट का भी मसला होता है, सिर्फ ये मसला नहीं था। अब खैर नहीं हो, इसको छोड़ते हैं, लेकिन बात करते हैं इस 2 अरब डॉलर की। थैंक यू सऊदी अरेबिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने कहा है कि स्टेट बैंक पे जो है वो 2 अरब डॉलर सऊदी अरब का पहुँच गया और ये हमारी इकॉनमी को बड़ा सहारा देगा। 3 बिलियन डॉलर का IMF ने, मैं कह दिया, सो हमारी इकॉनमी खड़ी हो गई। सो सम हाउ पाकिस्तान ने दोबारा अपने पाँव पे आ गया। वो जो हम डिफ़ॉल्ट की रट लगी हुई थी, तो वो जो रट है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। सो अच्छा, मज़े की बात है हमारी हुकूमत हमें ये नहीं बताती कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितने हो गए हैं। बस उनको पता होता है ये जो आए हैं अगले महीने तो फिर निकल जाने हैं, 30 दिन बाद, 15 दिन बाद तो फिर निकल जाने हैं। तो हम बस यही कहते रहते हैं कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें 2 अरब डॉलर दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुँच गई है कि एक 2 अरब डॉलर के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इंडिया जो है वो किस तरह आप इमेजिन करें किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं देख रहा था, अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर अन अनसर्टन वर्ल्ड।
जो कि 2020 में पब्लिश हुई, जिसको कहा जाता है कि जापानीज जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हम कैसे जो है एक इंडिया, बेसिकली तो उस बुक में ये कहा जाता है ना कि इंडिया जो है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेसी से है, वो एक डेमोक्रेटिक कैंप में मौजूद है, लेकिन उसके जो ताल्लुकात हैं, वो जो उसकी जो अपने ताल्लुकात को चीन, रशिया और उससे भी बड़ी अहमियत देता है, और दुनिया के स्टेज में हमने कैसे बिहेव करना है। और अभी आप देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ वेलकम किया गया, इंडिया के साथ अपना वो अलहदा कारोबार, चाइना के साथ वो अलहदा कारोबार कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने आप को ये नहीं रखा हुआ कि चॉइस बिटवीन यूएस एंड चाइना और रशिया। उन्होंने बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो इंडिया ने अपनाई, और आज वो देख लें कि वो इस मुकाम पे पहुंच गए। और अभी जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं सुजुकी को देख रहा था, हमारे यहाँ तो सुजुकी बंद कर रही है ना ऑपरेशन, रोजाना हम देखते हैं लेटर मार्केट में आता है, वो थ्रेटन करते हैं। मोदी साहब उधर थे, अमेरिका में थे, तो टेस्ला ने कहा जी हम बड़ी जल्दी इंडिया के मार्केट में होंगे। अभी आप देखें कि जो सुजुकी है वो इंडियन मार्केट में कहा जाता है कि 1982 से। इसके बाद जी सऊदी अरब की बारी आई। फिर हमने सऊदी अरब को जरा छीला। सऊदी अरब ने जी हमें $2 बिलियन सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे दिए हैं। अब जी $1 बिलियन हमने ले लिए हैं यूएई से। यानी कि कहना ये चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जो कभी हमें यूएई में नजर आते हैं तो कभी हमें सऊदी अरब में आजकल है वो, और उनके लिए कहा जा रहा है कि जी ये नवाज शरीफ साहब की मेहनत है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने जा जाके सबसे बातें की हैं। ऐसा बताया गया है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को धड़ाधड़ ये जो लोन्स हैं वो मिलते चले जा रहे हैं। अब इस पे भंगड़ा डालना तो बनता नहीं है, लेकिन हमारे लोग फिर भी भंगड़ा डाल रहे हैं कि चाहे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, हर एक जो है वो खुशी खुशी ये बता रहा है कि जी हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया और हमने मतलब अपना कटोरा भर लिया है। वो लोन और भीख हमें मिल चुकी है, लेकिन उस पे खुशी से सब लोग नाच रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि आखिर ये भीख हम कब तक चलाएंगे और इसे मांग मांग कर हम मुल्क को कब तक आगे लेकर जा सकते हैं। साथ साथ जी हम ये भी बताते चलें आपको कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, उनका कहना यह है हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी, जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर